हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉलिटन। आज हम जो नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री की बुक है उसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। इससे पहले हमने फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, जो 1857 की क्रांति थी। ठीक है। और जो सेकंड चैप्टर है ये बहुत ही छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और 2021 के आरएस के प्री में भी इसे एक क्वेश्चन आ चुका है रमा देवी के बारे में, जो हम चलते चलते देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं चैप्टर में। ये सीधे ही बताया कि बहुत सारी साम्राज्य विरोधी कविताएं थी। इसका संबंध भरतपुर से था और मराठा सरदार होलकर ने यहाँ पर शरण ली थी। ठीक है। और फिर बाद में भरतपुर के राजा का नाम दिया रणजीत सिंह ने। अंग्रेजों से संधि की थी, इसके बावजूद भी उन्होंने होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार किया कर दिया, और इसलिए अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला कर दिया था। तो इसमें तो कोई ज़्यादा है नहीं, आगे चलते हैं। ये लाइनें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो बांकीदास थे कवि, वो भरतपुर से संबंध रखते थे, और जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और काव्यगुरु थे। और उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा जो 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, और उन्होंने अनेक राजस्थानी में ऐतिहासिक बातें भी लिखी है, और विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ उन्हें इतिहास का भी अच्छा नॉलेज था। और उनका निधन निधन हो गया 1833 ईस्वी में। ठीक है। तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये जैसे काव्य रूप में कवि की भावनाएं हैं, अगर आपको फ्री टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं, हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और आगे चलो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल यहाँ से। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डुंगजू और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए, और उन पर लोकगीत भी रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजस्थान के अलग अलग रियासतों से क्या की थी, संधि की थी। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड स्थापित की। अंग्रेजों को ये लगता था कि कोई विरोध कर रहा है तो उनकी एक वो सैनिक टुकड़ी बना दो। ठीक है। जैसे कि आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे, उन्होंने मेरवाड़ा बटालियन बनाई, मेवाड़ भीलकोर बनाई थी। ठीक है। और मिणाओं की भी एक ब्रिगेड बनाई थी उन्होंने। तो इस टाइप से उन्होंने शेखावाटी ब्रिगेड की भी स्थापित कर दी थी। ठीक है। 1834 ईस्वी में डुंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डुंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डुंगजी को छुड़ा लिया, और वहां से निकलकर उन्होंने क्या किया, नसीराबाद की जो छावनी है उस पर अटैक कर दिया, और अंग्रेजों का खजाना है वो लूट लिया। उनके साहस और शौर्य की कथाएं हैं वो सर्वत्र फैल गई, और अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी, और लोग में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि छावनी क्या है। ठीक है। तो छावनी जो लोक कथाएं थी डूंगजी और जवाहर जी से रिलेटेड, उनको छावनी के नाम से बोलते थे, क्योंकि एक टाइप से वो जो डूंगजी थे वो अंग्रेजों की सेना में थे, बाद में रिसालदार की नौकरी पर थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनसे संबंधित गीत है वो छावनी के नाम से गाए जाने लगे। अंग्रेजों के के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविताएं रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी। तो हमेशा से ये यही होता है कि जो लोक काव्य है, अब वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। जैसे आज भी हम अलग अलग कविताएं पढ़ते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले, इस टाइप से वो कविताएं भी थी जिन्होंने लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। तो 1857 में एक और कवि थे जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण, या सूरजमल भी बोलते हैं इनको। ठीक है। और इन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी कि बीरम बरसा बीतियो गण चौचंद गुणीस बिसहर तीथ गुरु जेठ बद समय पलटती शीस। तो इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की थी कि अंग्रेजों का समय पलटने वाला है। कुल मिला के मैं सारांश में बता दूं कि सूर्यमल मिश्र ने 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा था कि समय रूपी नाग ने अंग्रेजों को डस लिया, इस टाइप से कुछ इन्होंने लिखा था अपनी कविता के माध्यम से। और बाद में जो इनका काव्य है वो लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहा था। तो ये इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आप देख लेना। हम यहाँ से देखते हैं कि सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति कौन सी है, वीर सत्से। ये संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर संस्थावन के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है कि जिस समय सत्सई का निर्माण हुआ था ना, जो वीर सत्सई रचना है उनकी, तो उस समय देश में क्या चल रहा था, 1857 का विद्रोह चल रहा था, और सारा देश विदेशी सत्ता है उसका तख्ता पलटने के लिए व्यग्र उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बहुत ही स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा पढ़ी की,
वह तत्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। और सूर्यमल मिश्रण स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। संस्थान में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। और यह विशेषता आवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, ठीक है। और जो पाली जिले में स्थान है वहां पर वहां के निवासी थे, किस टाइप से इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और किस टाइप से इनको हराया जाता है, बाद में उन्होंने शरण ली थी। मेवाड़ के सामंतों ने सुलुम्बर और कोठारिया के सामंतों ने उन्हें शरण दी थी। तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं। तो ये तो काव्य भावनाएं हैं। चलते हैं हम आगे। यहाँ पर सब कुछ 1857 का ही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के आसार नहीं हैं। अब हम सीधे चलते हैं डोंगजी और जवाहर जी सीकर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर के काका भतीजा, काका थे डोंगजी और भतीजे थे उनके जवाहर जी, प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डोंगजी है वो शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर वो क्या करते थे, धनी लोगों से धन मांगते थे, लेकिन धन मिला नहीं तो वो डाका डालने लगे। बाद में क्या करते थे, अमीरों को लूटते, गरीबों में बांटा करते थे। और कई बार ये हुआ था कि वो अंग्रेज छावनियों तक को भी लूट लिया करते थे। और डोंगजी के साले थे बेरू सिंह, इन्होंने क्या किया, डोंगजी को भोजन पे बुलाया, शराब वगैरह पिलाई और उन्हें पकड़वा दिया। अब क्या होता है, अंग्रेजों ने डोंगजी को आगरा के किले में कैद कर लिया। अब डोंगजी की पत्नी नाराज है कि ठीक है उनके पति कैद में है और जवाहर जी वगैरह वो बाहर ही है, तो उन्होंने वो फटकार लगाती है और जवाहर जी उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। जवाहर जी के साथ है लोटिया जाट करना मीणा, वो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डोंगजी को छुड़ाकर ले आते हैं। तो इस टाइप से कहानी आगे बढ़ती है। आगे बताया कि बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डोंगजी और जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर कहाँ चले गए, बीकानेर रियासत के खेरघट्टा स्थान पर, जहां पर महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। और डोंगजी है वो जैसलमेर के गिरदड़ा की जो काकीमेडी जगह है वहां पर पहुंच गए। लेकिन जो जोधपुर की सेना थी उन्होंने छल पूर्वक उन्हें कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया। बाद में लोगों ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने वापस डोंगजी को जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। और बाद में जोधपुर का जो किला है वहां पर ही डोंगजी नजरबंद रहे और वहां पर ही डोंगजी का निधन हुआ था। तो ये थी इनकी कहानी। अब है लोठू जी निठारवाल सीकर, ये भी डोंगजी और जवाहर जी के एक सहयोगी थे। इनके बारे में कहानी देखते हैं कि इनका जन्म हुआ था जाट परिवार में 1804 में रिंगस में, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास आ गए बठोट में। और यहाँ पर इनका संपर्क होता है डोंगजी और जवाहर जी से। आगे क्या होता है, जब डोंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया तो लोठू ने बालूनाई सांकू लुहार और कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डोंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे अदम्य साहस का परिचय देते हुए डोंगजी को रिहा करवा लिया। उसके बाद में लोठू जी डोंगजी और जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। अब चलते हैं अमरचंद बांठिया। राजस्थान के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी दी थी, ठीक है। और ये भामा साहब बोल सकते हैं कि अपना धन है वो एक सेठ थे तो वो तांत्या टोपो को दे दिया और इसी कारण से इनको फांसी की सजा अंग्रेजों ने दी थी। तो ये मूल रूप से बीकानेर से थे। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वो थे राजस्थान के निवासी अमरचंद बांठिया, जो कहाँ से थे, बीकानेर से थे, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। उन्होंने अपने पूरी धन संपत्ति तांत्या टोपो को देने का प्रस्ताव किया जिससे वे आजादी की लड़ाई को चालू रख सके। और यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण भी बनी। अब है विजय सिंह पथिक बिजोलिया। विजय सिंह पथिक वास्तविक नाम भूप सिंह, और नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इतने फेमस जो थे बिजोलिया, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई और प्रजामंडल वगैरह उनमें भी वो काफी एक्टिव थे। इसके अलावा वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ वगैरह वगैरह में इनको पढ़ते रहते हैं। तो देखते हैं भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह या विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, यूपी। यानी कि मूलतः राजस्थान के नहीं थे लेकिन राजस्थान इनकी कर्म भूमि थी।
विजय सिंह वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक और चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, ये याद रखने हैं कि कौन कौन से न्यूज़पेपर थे जिनके संपादन में इन्होंने काम किया था, तो 3 थे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं अर्जुनलाल सेठी, जो जयपुर से बिलोंग करते थे, उनके बारे में। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुनलाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए। अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो उनके वर्धमान विद्यालय, छात्रावास वगैरह थे, वो क्रांतिकारियों के एक टाइप से पौध थे। ठीक है, यहाँ पर क्रांतिकारी तैयार होते थे। और इसमें आगे दिया, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र थे, तत्कालीन जयपुर के महाराजा स्वामी माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अर्जुनलाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से कौन निकालेगा। ठीक है, तो सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि इन्हीं विद्यालयों के क्रांतिकारी थे। ठीक है, और जो सेठी हार्डिंग बम कांड हुआ था, आरा हत्याकांड हुआ था और काकोरी कार्यवाही थे, इनसे भी सेठी जुड़े रहे थे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनका भी लिंक था इसमें। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना ये है कि इनकी पुस्तकें हैं अर्जुनलाल सेठी की, जो इन्होंने अजमेर में रहते हुए लिखी थी, वो है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। और बाद में दिया कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काफी सारे प्रयास किए थे। अब ऐसे फैमिली की बात करेंगे या ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को ही देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वो शख्स थे केसरी सिंह बारट। शाहपुरा भीलवाड़ा से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ही अमर रहेंगे हमारे दिलों में। तो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बाठ की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्म भूमि कौन थी? कोटा थी। और इनका जन्म हुआ था 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में। सन 1903 में वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, महाराणा फतेह सिंह है उनको लिखा चेतावनी चुंगटिया। तो सीधे सीधे याद रखना कि चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारट ने। और किसको लिखा? जो उदयपुर के महाराणा थे फतेह सिंह को लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि सारे राजा महाराजा वहां पर दिल्ली दरबार अटेंड करने जा रहे थे और ये केसरी सिंह भाट को ये बात अखर रही थी कि किस टाइप से हम, जो मेवाड़ के महाराणा है वो भी एक टाइप से गुलामी स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें ये बात अखर रही थी। तो यही बात उन्होंने चेतावनी चुंगटिया के रूप में फतेह सिंह को भेजी। और इसका प्रभाव ये था कि बाद में फतेह सिंह ने अटेंड नहीं किया था दिल्ली दरबार। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह भाट और अर्जुनलाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। ये वही वीर भारत सभा है जिससे पथिक जी भी जुड़े हुए थे। ठीक है, विजय सिंह पथिक। और अब देखो सीधा सा वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह भाट ने कब की थी? 1910 में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया। स्वतंत्रता के आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री भारत ने अपने सहोदर यानी कि अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आशिया को रासबिहारी बोस के सहायक थे। उनका नाम था मास्टर अमीरचंद। उनकी सेवा में क्रांति के व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण लेने के लिए भेज दिया। आगे क्या होता है, ये इनकी फोटो है, देख लो। इनका मतलब अगस्त 1941 में निधन होता है, अंतिम सांस लेते हैं। ठीक है, इनके बेटे थे कुंवर प्रताप सिंह बारट, जो शाहपुरा से थे। इनका जन्म होता है प्रताप सिंह बारट का 1893 ईस्वी में। और हमें पता है देशभक्ति तो इनको विरासत में ही मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारट, चाचा जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर इन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अनेकों अनेक प्रयास किए और वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। बाद में क्या होता है कि बनारस कांड के संदर्भ में प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार कर लिया गया और 1917 में ही
बनारस षड्यंत्र जो केस चलता है उसके लिए उन्हें 5 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास की सजा मिलती है। और बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती है। इसलिए दी जाती है तो अंग्रेज पूछना चाहते थे कि बनारस जो कांड था उसमें आपका सहयोग किस किसने किया, लेकिन इन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला। ठीक है, इनको बहुत ही टॉर्चर किया गया, लेकिन वो ये डटे रहे और आखिरकार में अमानवीय यातनाएं सहने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है मात्र 22 वर्ष की उम्र में। तो पढ़ लेते हैं कि भारत सरकार के गुप्तचर थे, उनका नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। इन्होंने प्रताप को घोर यातना दी, मगर प्रताप को ये तोड़ नहीं पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, अब तो बता दो। ठीक है, अगर बता दोगे तो छोड़ देंगे। लेकिन प्रताप क्या जवाब देते हैं कि मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता है। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य माताएं न रोए। अयमानों की हत्याओं के कारण 1918 में 22 वर्ष की आयु में ही प्रताप सिंह शहीद हो गए और हार कर क्लीवलैंड को भी ये कहना पड़ा कि आज तक मैंने प्रताप सिंह जैसा युद्ध नहीं देखा। अब ऐसे क्रांतिकारी की बात करते हैं जिन्हें हम राजस्थान के जतिन दास के बारे में जानते हैं। इनका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के जतिन दास के नाम से कौन फेमस है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको टिक करना है बाल मुकुंद बिस्सा, जो जोधपुर से बिलोंग करते थे। और इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था 1908 में डीडवाना तहसील के पिलवा नामक गांव में हुआ था, एक साधारण सी फैमिली में। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिरसा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। अब जेल में राजनीतिक बंदियों से क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था। ठीक है, और ये बिरसा से देखा नहीं गया तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब जेल में बंदियों का दमन और हड़ताल में बिरसा बहुत ही कमजोर हो गए, ऊपर से उन्हें लू भी लग गई। फिर क्या होता है कि 19 जून को उन्हें वार्ड से हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा लापरवाही के कारण उनका निधन हो जाता है। और जैसे ही उनके निधन का समाचार फैला तो लोगों में बहुत सारा आक्रोश था, और उस टाइम 1 लाख लोगों ने यह बताया कि उनकी जो अंत्येष्टि थी उनमें मीलों पैदल चलकर भाग लिया था। और अब बात करते हैं सागरमल गोपा, ऐसे व्यक्ति जिन्हें जिंदा जला दिया था जेल में। ठीक है, और ये जैसलमेर से बिलोंग करते थे। जैसलमेर में जन्मी सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। गोपा ने 3 पुस्तकें लिखी थी, एक तो आजादी के दीवाने, एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और एक है जैसलमेर का गुंडा राज। और इन्हीं पुस्तकों के कारण इनको जेल में डाल दिया गया था, राजशाही के कोप का शिकार बनना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन पुस्तकों में जैसलमेर जो राजशाही है उसके काले कारनामों की सूची बनाई थी और बहुत ज्यादा आलोचना की थी जो रियासती शासक है उनकी। ठीक है, बाद में क्या होता है ये इनकी फोटो देख सकते हैं, आधी टोपी पहन रखी है क्या सिर पर। ठीक है, तो इन्हीं राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं। और जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित जला दिया। ठीक है, अगर ये थोड़े बहुत महीने अगस्त तक जीवित रहते तो ये भी स्वतंत्रता की जो नई सुबह वो देख पाते, लेकिन अफसोस नहीं हो पाया। नाना भाई खाट रास्तापाल डूंगरपुर। तो नाना भाई खाट के बारे में सभी जानते हैं, छोटी क्लासों में कहानी भी पढ़ी होगी कि कालीबाई भीलवाला थी। ठीक है, इनकी गांव की पाठशाला को डूंगरपुर जो रियासत है वो बंद करवा रही थी, लेकिन प्रजामंडल के आदेश थे कि बंद नहीं कराए जाएंगे, तो ये मना कर देते। तो नाना भाई खाट को तो गोली मार देते हैं, सेंगा भाई को वो घसीटते हैं, तभी कालीबाई आती है और अपनी हंस से उससे वो रस्सी काट कर सेंगा भाई को तो बचा लेती है, लेकिन कालीबाई को खुद गोलियां मार दी जाती है। मतलब जो वहां पर पुलिस वगैरह थी वो गोली मार देते हैं, इस टाइप से वो शहीद हो जाती है। ठीक है, तो पूरी कहानी ये थी। आप देख लेते हैं नाना भाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर। तो डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। अब माणिक्यलाल वर्मा है, इनका रोल भी हम देखेंगे जब हम प्रजामंडल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, 5वां चैप्टर है इसी का। रास्तापाल के नाना भाई खांट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। और इस निर्णय की जैसी जानकारी जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट
पाठशाला को जबरन बंद करवाने आदम के। कब आए? 18 जून 1947 को। नाना भाई खान ने कहा कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा मेरे पास महारावल का आदेश है। तो नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तभी डंडों और बंदूक के कुंदों से पाठशाला के आंगन में नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए। अब सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू ऐसे व्यक्ति जो खुद अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही जन जागरण के लिए प्रयास किए, प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाई, और इसी कारण उनकी नेतृत्व क्षमता को देखकर उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है। तो हरलाल सिंह जो झुंझुनू से रिलेटेड थे, उनका जन्म हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया, किसान और प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना। और इसको उन्होंने इस विद्यालय को, इस भवन झुंझुनू को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया, और इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया, और कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। अब है कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना। नीम का थाना सीकर में ही है ना। तो इनका जन्म हुआ था 1905 में। नीम का थाना में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में। इसके उपरांत उन्होंने सांभर और कानपुर में शिक्षा प्राप्त की, और चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में काम किया, और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए, और 1947 से लेकर, ठीक है, 1930 से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल भी गए, और पत्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। और वो क्या थी? दैनिक नवज्योति थी, जिनका उन्होंने जयपुर और अजमेर से संपादन किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दैनिक नवज्योति है, उनका संपादन ये करते थे जयपुर और अजमेर से। ठीक है। अब है महिलाएं जो जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हो सकता है कोई आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि जो ऐसी महिलाएं जिन्होंने राजस्थान के एक टाइप से प्रजामंडल आंदोलन है या फिर किसान आंदोलन है, उनमें योगदान दिया। ठीक है, तो उनके बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जानकी देवी बजाज सीकर, ये जमुना लाल बजाज है, उनकी वाइफ थी। इनका जन्म हुआ लक्ष्मणगढ़